हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज हम लोग जाएंगे यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। क्यों? क्योंकि यूके में जो अभी ड्रामा पिछले कुछ दिनों में हुआ है उसको बिल्कुल भी कवर मैं इस चैनल पे नहीं कर पाया। और ऑब्वियसली इंडिया एक समय यूनाइटेड किंगडम की कॉलोनी रहा था। आज यूनाइटेड किंगडम का प्राइम मिनिस्टर एक इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति बन गया है। यूके की इकोनॉमी की बैन सी बची हुई है। साथ ही इंडिया ने भी इकोनॉमिक टर्म्स में यूके को पीछे छोड़ दिया है। यानी इस साल बहुत कुछ हुआ है। और बोलते हैं ना कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता सबके लिए, इसलिए आज समय की सुई को थोड़ा सा उल्टा घुमाएंगे देखने के लिए कि एक ऐसा कंट्री जिसने एक समय लगभग आधी दुनिया पे राज किया था, इंडिया को लूट कर लगभग खत्म कर दिया था। शान से कई जगहों पे इंडियंस और डॉग्स को आने के लिए मना किया था। आज ये तस्वीर उनके लिए सब कुछ बयां कर देगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो इंडियन हिस्ट्री में बहुत ज्यादा बताने वाला हूं नहीं, आपको पता ही है कि इंडिया के अंदर जब तक इन्वेजन नहीं हुआ था, या ऐसा बोलूं कि उन लोगों का इन्वेजन नहीं हुआ था जो इंडिया को लूटने के इरादे से यहाँ आए थे, उस वक्त तक इंडिया एक ऐसा कंट्री था जो कि वर्ल्ड जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया करता था। और वैसे ब्रिटिशर्स ने सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों को लूटा है। इसलिए अगर लॉजिकली देखा जाए तो इनकी हिस्ट्री बहुत डार्क है। लेकिन बोलते हैं ना कि समय बदलता है। आज से 75 साल पहले कोई नहीं सोच सकता था कि एक ऐसा जिसको बिल्कुल चूज कर खत्म करके ब्रिटिशर्स जा रहे हैं, वो ना सिर्फ इकोनॉमी में इनको पीछे छोड़ देगा बल्कि उसी कंट्री के ओरिजिन का एक इंसान इनके प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पे बैठेगा। वैसे मेरा मेन सोचना ये भी है कि ऋषि साहब अगर इन पे अभी थोड़ा सा सॉल्ट टैक्स भी लगा देना तो मतलब सोने पे सुहागा हो जाएगा। खैर, अभी वैसे कहने के लिए आपके पास ये भी है कि ठीक है, नॉमिनल जीडीपी में हम थोड़ा सा आगे निकले हैं, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो या पर कैपिटा हो, ये जो मेन चीजें हैं इनमें हम अभी भी बहुत पीछे हैं। खैर, ये भी कवर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस वक्त यूके की इकोनॉमी की जो पिटाई हो रही है ना, ये देखने लायक सीन बना हुआ है। कई बार तो अब ऐसा लग रहा है कि फिलहाल में जो भी इंडिया के खिलाफ कभी भी कुछ करते थे उनकी इकोनॉमी की तो मतलब अच्छे से धुलाई हो गई है इस वक्त। वैसे इंडिया 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लगभग 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स के साथ नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहा हूँ। और वहीं यूके लगभग कुछ छठी पोजीशन पे है, अप्रोक्सीमेटली 3.3 ट्रिलियन डॉलर्स के साथ। लेकिन यूके की इस हालत का जिम्मेदार एक्चुअली है कौन? यूनाइटेड किंगडम खुद। क्यों? देखो, ये रियलिटी है, मानो या नहीं मानो, कि यूनाइटेड किंगडम में कुछ लोग के अंदर इतने साल बाद भी वो खून दौड़ रहा है जिसमें वो सो कॉल्ड गोरी चमड़ी को सुपीरियर समझते हैं। और ये चीज देखी भी गई है कहीं ना कहीं जब ऋषि सुनाक अभी वहां के प्राइम मिनिस्टर बने। ये मैं वैसे कोई हेट की वजह से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऋषि सुनाक के साथ उनके कॉम्पिटिशन में अभी पार्टी इलेक्शंस के समय लिज ट्रस थी। ऋषि साहब ने ये चीज पहले ही बोली थी कि इकोनॉमी इस वक्त उनकी बहुत बुरे दौर से गुजर रही है और थोड़े बड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे इसको वापस से ट्रैक पे लाने के लिए। जबकि लिज ट्रस की थिंकिंग काफी हद तक अलग थी। उनका सोचना था उनके अकॉर्डिंग इकोनॉमी में कोई बहुत ज्यादा चेंजेस की जरूरत थी नहीं, वो थोड़े बहुत चेंजेस करके इसको वापस ट्रैक पे ला सकती थी। खैर, फिर जीतने को तो सबसे पहले लिज ट्रस ही जीती, जो कि सबने सोच ही रखा था। लेकिन जीतते ही इन्होंने पता नहीं कौन सा माल फूका, क्योंकि जो डिसीजंस इन्होंने लिए उससे समझ में आ गया कि कितना आगे लेके जा सकती है ये कंट्री को। इन्होंने एक जो इंपॉर्टेंट स्टेप उठाया पीएम बनने के बाद में, उसमें इन्होंने टैक्स काफी हद तक कम कर दिया था जो सो कॉल्ड अपर क्लास हुआ करते थे उनका। क्योंकि उनके अकॉर्डिंग, जी हाँ, उनके अकॉर्डिंग उनको लगा कि ये चीज कंट्री में पैसा बचाएगी और जो पैसा बचेगा इसको हम लोग वापस से कंट्री में लगाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएंगे, जॉब जनरेट करेंगे। जो महंगाई बढ़ रही है थोड़ा कंट्रोल में आएगी, लोगों के पास जॉब्स नहीं है तो उन्हें जॉब्स मिलेंगी। लेकिन इस प्लान पे इनके ही अपर क्लास ने पानी फेर दिया। जैसे लिज ट्रस सोच रही थी वैसा घंटा कुछ नहीं हुआ। टैक्स कटाई जो गवर्नमेंट ने की उसका तो अपर क्लास ने स्वागत किया, लेकिन पैसा कहीं नहीं लगाया, उन्होंने खुद रख लिया। मतलब जो थोड़ा बहुत गवर्नमेंट पे पैसा जा भी रहा था वो भी खत्म हो गया। मतलब गैप और ज्यादा बढ़ गया एक मिडिल क्लास, लोअर क्लास और अपर क्लास के बीच में। लिज ट्रस ने पहले के मुकाबले कर्जा भी ज्यादा लिया उस बीच जब वो पीएम थी, यानी डेप्ट टू जीडीपी रेशियो भी बढ़ने लगा था उनके टाइम पे। डेप्ट बढ़ रहा था और जीडीपी ढंग से ग्रो कर नहीं पा रही थी। मतलब एक महीने में ही बहुत बढ़िया काम करके गई है वो। लेकिन अभी वैसे क्वेश्चन ये है कि गोरी चमड़ी खैर कुछ भी बोले, क्योंकि इतना होने के बाद भी मैंने ये चीज देखी है कि कई लोग आंख पे पट्टी बांध के फिर भी लिज ट्रस को ही सपोर्ट कर रहे
रहे थे और नहीं चाहते थे कि ऋषि सुनक पीएम बने। क्यों? क्योंकि वो उनकी तरह गोरे नहीं है और ये गोरी चमड़ी वाले क्लेम करते हैं दुनिया के सामने कि ये लोग सिविलाइज्ड सोसाइटी से हैं। खैर सिविलाइज्ड हैं या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन रेसिज्म आज भी है वहाँ पे, ये चीज तो इस बीच पता चल गई। खैर ऋषि सुनक क्या इनकी इकोनॉमी संभाल पाएंगे और इंडिया के लिए ये चीज कैसे और कितनी अच्छी रहेगी, इस पे बात करते हैं। तो ऋषि सुनक जब से वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो एक शांति वाला माहौल तो थोड़ा बहुत बना हुआ है, क्योंकि ये चीज लोगों को पता है कि सुनक साहब फाइनेंस सेक्रेटरी रहे हैं। इससे पहले भी इकोनॉमिक प्रेडिक्शंस उनकी काफी हद तक सही रही हैं। मतलब कुछ भी हो वो लिस्ट ट्रस्ट की तरह बिना हाथ पैर वाले डिसीजंस तो नहीं लेने वाले हैं। हो सकता है कि जैसे अभी इनकी करेंसी पाउंड की इंटरनेशनल मार्केट में धुलाई हो रही है तो ऋषि साहब काफी हद तक इसको कंट्रोल कर ले, लेकिन ये भी है कि बहुत से चैलेंजेस अब इनके सामने आने वाले हैं। करेंसी तो एक है ही, एनर्जी क्राइसिस भी है। रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम से ये चल रहा है क्योंकि रशिया पे एनर्जी के लिए काफी हद तक डिपेंडेंट था यूनाइटेड किंगडम। और इसके अलावा इन्फ्लेशन जो अभी यूके की मार्केट्स में दिख रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक ग्रोथ जो कि बहुत स्लो हो चुकी है। ये बात है कि ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लेकिन मेहनत बहुत होने वाली है इसको वापस से ट्रैक पे लाने के लिए। यूके के पास में उनका कोई बहुत ज्यादा फॉरेन रिजर्व भी अब बचा नहीं है, तो चांसेस ये भी पूरे के पूरे हैं कि फ्यूचर में पाउंड की और ज्यादा पिटाई होगी, और जैसे जैसे पाउंड की और ज्यादा पिटाई होगी इन्फ्लेशन यूके में और ज्यादा बढ़ता हुआ ही दिखेगा। और बाकी क्या ऋषि साहब का यूके का प्राइम मिनिस्टर बनना इंडिया के लिए अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा, मैं इसके बारे में चैनल में कुछ नहीं बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मिक्स्ड रिएक्शंस हैं। मैंने खुद ही कई लोगों से ये रिएक्शन देखे हैं जो काफी खुश हैं इससे, जबकि कई लोगों के ऐसे रिएक्शंस भी देखे हैं जिनमें उनके हिसाब से ऋषि साहब का यूके का पीएम बनना इंडिया के लिए ऐसे भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है जितनी हम सोच रहे हैं। तो ये वाला काम एटलीस्ट मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। आपकी राय क्या है सुनक साहब को लेकर के? उनको यूके का प्राइम मिनिस्टर बनता देख आपको क्या लगा था कि ये इंडिया के लिए कैसा रहेगा? बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। वैसे शायद 2025 में वापस इलेक्शंस होंगे यूके के अंदर, तो उस वक्त अब क्या होता है ये भी देखने वाली चीज है, क्योंकि जिस पार्टी से ये लोग हैं यानी कंजर्वेटिव पार्टी, उनमें इंटरनल फाइट्स ही होने लगी हैं पॉलिटिक्स को लेकर के, जो कि एटलीस्ट समझदार लोग जो भी हैं यूनाइटेड किंगडम में वो समझ गए होंगे कि ऐसे तो ये लोग कंट्री को नहीं संभाल पाएंगे। और अगर 2025 में भी इलेक्शंस में चीजें चेंज हुई तो ये बात पक्की है कि यूके भले ही धीरे धीरे ग्रो करता रहेगा, लेकिन फिर एक ऐसी स्टेज पे वो जरूर पहुंच जाएगा कि हम कह सकते हैं कि यूनाइटेड किंगडम बस अब चल रहा है, जो उसका दौर हुआ करता था वो अब पूरी तरह से खत्म हो गया। बाकी आपकी कोई राय हो इससे रिलेटेड नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। मुझसे और कुछ भी कहना चाहते हैं तो आप मुझसे ट्विटर पर जुड़ सकते हैं, ये है मेरी ट्विटर आईडी। फिर मिलूंगा आपसे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।